नमस्कार सभी मित्रों को। स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और आज हम आपके लिए जो विषय लेकर आए हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे एक कहावत है कि कभी ना तो ज़्यादा खुश होना चाहिए और ना ही ज़्यादा जो है गम करना चाहिए। तो ऐसे ही हम उत्तम भारद्वाज की जो है वो कहानी सुनाते हैं। बुलंदशहर के रहने वाले, जो मुरादाबाद ज़िले के आसपास है, 1 जून जो है यूपीएससी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित होता है 30 मई को। रिज़ल्ट जारी होने के बाद कुछ कैंडिडेट के चेहरों पर खुशी झलक रही है, तो कुछों के चेहरे पर निराशा। लेकिन बुलंदशहर के रहने वाले उत्तम भारद्वाज अपनी एक गलती की वजह से अस्पताल पहुंच गए। दरअसल उत्तम भारद्वाज ने अपना रोल नंबर और पिता का नाम देखे बिना ही पूरे परिवार के साथ मीडिया को बता दिया कि वह आईएएस बन गए हैं। उत्तम ने बताया कि उन्हें यूपीएससी एग्ज़ाम के रिजल्ट में 121वीं रैंक पाकर परीक्षा पास कर ली है। अब ये गलती क्योंकि वो ज़्यादा ही उत्साहित हो गए। उन्होंने जान पड़ताल ना करते हुए जो है उत्साह में जो है मीडिया के सामने और पूरे परिवार में, रिश्तेदारों में यह घोषणा कर दी कि मैं जो है आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ, मैंने जो है यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। दरअसल मामला क्या था, और जब उनको पता चला कि यह मेरा रोल नंबर नहीं है, मैं फेल हो चुका हूँ, तो उनको इतना सदमा पहुँचा कि वो अस्पताल में भर्ती हो गए। उनको अस्पताल में जो है वो भर्ती करना पड़ा मित्रों। तो इसलिए मेरा कहना है कि पहले किसी भी विषय को पूरी जानकारी प्राप्त किए हुए बिना उसकी घोषणा ना करें, उसको किसी के आगे ना कहें जब तक आपको कोई बात पूरी तरह से मालूम ना हो। पहले विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करें, उसके बारे में जानें, तब ही उसको कंठस्थ करके दूसरों के सामने रखें। आगे जानते हैं और क्या मसला हुआ इनके साथ। तो फिर 24 घंटे बाद सच आया सामने, यानी 24 घंटे बीतने के बाद जो है क्या बात पता चली। तो यह बात सुन उत्तम भारद्वाज का परिवार भी खुशियों से उछल पड़ा। उत्तम के परिजनों ने पूरे इलाके में मिठाई भी बांट दी और सभी रिश्तेदारों को बेटे के आईएएस बनने की खुश खबरी भी दे दी। जैसे ही यह बात फैली तो उत्तम भारद्वाज को बधाई देने वालों का तांता लग गया। बधाई का यह सिलसिला 24 घंटे तक चलता रहा, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद जो है सच्चाई सबके सामने आई तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल यूपीएससी एग्ज़ाम बुलंदशहर के उत्तम भारद्वाज ने नहीं, बल्कि हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली छात्रा उत्तम भारद्वाज ने क्लियर किया था। अब ये 24 घंटे के बाद जब सारा काम हो गया, सभी रिश्तेदारियों को रिश्तेदारी में पता चल गया, सभी मीडिया वालों को पता चल गया कि क्या है, उत्तम भारद्वाज ने जो है यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। सभी ने मिठाई खाई, खुशियाँ मनाई, सभी ने जश्न मनाया। उत्तम भारद्वाज भी खुश थे कि मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। परंतु 24 घंटे के बाद क्या होता है, सच्चाई सामने आती है। सच्चाई क्या थी कि हरियाणा की जो है सोनीपत की रहने वाली उत्तम भारद्वाज नाम की एक लड़की थी, जिसने कि वह जो है यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया था। अब ये जब बात सबको पता चली और सबको दुख हुआ, उत्तम भारद्वाज को भी जब ये बात पता चली तो उत्तम भारद्वाज को जो है वो अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्यों कराया गया?
क्योंकि उनसे वह सदमा जो है बर्दाश्त नहीं हुआ। अब यह गलती कैसे हुई? नाम सेम है, पिताजी का नाम भी सेम था, सब कुछ जो है वो एक जैसा था, परंतु जो रोल नंबर था उसके जो आखिरी अंक थे, जो आखिरी में 2 अंक थे, वो बदले हुए थे, जिस पर उत्तम भारद्वाज ने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने अपना रोल नंबर जो है नाम डाला तो वो उनके सामने आ चुका और उन्होंने खुशियां मनाई। परंतु 24 घंटे के बाद सच पता चला कि यह तो एक लड़की का नाम है जो कि सोनीपत की रहने वाली हैं। उन्होंने जो है यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया है। अब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अगर हम विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमारे सामने यह मोड़ नहीं आता मित्रों, है ना। तो इसलिए अगर खुशी का माहौल है तो इतना खुश भी नहीं होना, अगर गम का माहौल है तो इतने गम में भी मत डूब जाना जो कि अपनापे को भूल जाओ। अब विदेश मंत्रालय में तैनात हैं उत्तम भारद्वाज। अब इनकी सरकारी जॉब है, उत्तम भारद्वाज की जो विदेश मंत्रालय है उसमें इनकी जो है सरकारी जॉब है। ठीक है, इनके माता पिता के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उत्तम भारद्वाज मूल रूप से जो है वो बुलंदशहर के, यानी बुलंदशहर जो ज़िला है उत्तर प्रदेश का, उसके देवीपुरा का रहने वाला है। यानी देवीपुरा एक गांव है बुलंदशहर ज़िले में, वहाँ के रहने वाले थे। वर्तमान में वो दिल्ली में विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं। यानी दिल्ली में जो है विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन जो है ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। उत्तम के पिता नवीन कुमार शर्मा विद्युत विभाग में अधिशासी अभियंता हैं और उनकी तैनाती इस समय मुरादाबाद में है। ठीक है, वर्तमान में वह मुरादाबाद के मझोला के बिजली घर की कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, उत्तम भारद्वाज का यूपीएससी की परीक्षा में यह पहला प्रयास था। यानी उत्तम भारद्वाज ने जो है पहली बार यह परीक्षा दी थी यूपीएससी की। ठीक है, और पहली बार में ही उन्होंने विश्वास कर लिया कि मैंने जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है क्लियर कर लिया है, जिस वजह से गलतफहमी की वजह से उनका स्वास्थ्य जो है बिगड़ गया और उनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। ठीक है, चलिए आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं इनके बारे में। तो इस वजह से हुआ यह सारा कन्फ्यूज़न। तो क्या कारण था, किस वजह से यह गलतफहमी का शिकार हुए? तो रिपोर्टर्स के मुताबिक यह पूरा कन्फ्यूज़न एक रोल नंबर की वजह से हुआ है। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि जो रोल नंबर के आखिरी 2 अंक थे उनमें इनको कन्फ्यूज़न हो गया था, जिसके कारण यह गलतफहमी का शिकार बने। तो रिपोर्टर के मुताबिक यह पूरा कन्फ्यूज़न एक रोल नंबर की वजह से हुआ है। दरअसल बुलंदशहर निवासी उत्तम भारद्वाज ने रोल नंबर के आखिरी नंबर पर ध्यान नहीं दिया। जैसा कि मैंने बताया मित्रों, रोल नंबर जो था उसके जो आखिरी 2 अंक थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया और हरियाणा के सोनीपत जिले के निजामपुर गांव निवासी छात्रा उत्तम भारद्वाज का रोल नंबर डाल दिया। उत्तम ने अपना नाम देखा तो उसे लगा कि सफलता उसके हाथ लग गई। यानी जैसे उसने रोल नंबर डाला और देखा रिजल्ट तो उसमें तो यूपीएससी पास था, तो उन्होंने सोचा कि जो है मुझे सफलता मिल गई है सॉरी। लेकिन जब हरियाणा की छात्रा ने उस रोल नंबर पर अपना दावा ठोका तो बुलंदशहर का छात्र उत्तम हैरान रह गया। यानी जब कोई आपकी चीज़ छीनना चाहे या जो कोई आपकी चीज़ पर अपना दावा करे तो आपको बुरा लगेगा। तो इस वजह से जब हरियाणा की सोनीपत की जो उत्तम भारद्वाज लड़की थी उसने उस रोल नंबर पर अपना दावा ठोका तो जो है
वो बुलंदशहर के जो उत्तम भारद्वाज थे उनको बड़ा ही सदमा लगा, वो हैरान रह गए। आपको बता दें कि उत्तम का रोल नंबर जो है 3516,894 है, तो वहीं हरियाणा निवासी उत्तम भारद्वाज का रोल नंबर 3516,891 है। यानी एक अंक जो था लास्ट का उसमें गड़बड़ हुई और इस वजह से जो है यह उस गलतफहमी का शिकार हुए। आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं और क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो सच सामने आने के बाद उत्तम भारद्वाज पहुंचा अस्पताल। तो अस्पताल तो जाना ही था मित्रों, इतना बड़ा झटका उनको लगा, इतनी सफलता उनके पास आ गई थी, परंतु एकदम से ही क्या हुआ, उनको झटका लगा, सदमा गहरा लगा, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो गया। उत्तम के सामने जब ये सच आया तो वह अस्पताल पहुंच गया। रिपोर्टर्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि उत्तम को हार्ट अटैक आ गया, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी तबीयत अभी ठीक है, लेकिन उसके परिजन अब मीडिया के सवालों से बच रहे हैं। हालांकि उत्तम भारद्वाज ने अब एक चिट्ठी लिखकर इस बात पर माफ़ी मांगी है। यानी ये बड़ा उत्तम इनका फैसला है कि इन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें इन्होंने अपनी गलती का एहसास हमको करवाया है कि मुझसे यह गलती हो गई है। तो उत्तम भारद्वाज ने क्या लिखा चिट्ठी में, ये आप देख लेना मित्रों, ये पत्र उनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इस पत्र में आप देख लेना क्या है। तो उत्तम भारद्वाज ने माफ़ी मांगते हुए एक पत्र लिखा है। उत्तम ने लिखा, मैं उत्तम अपने दिल की गहराइयों के साथ बता रहा हूँ कि मुझे दुख है कि मेरी दस्तावेज़दारी में रोल नंबर को नोट करते समय मेरी गलती के चलते यूपीएससी सीएससी 2021 में मेरे चयन होने की गलत सूचना फैल गई थी। कृपया मुझे इस गलती के लिए माफ़ करें। तो ये इनकी बड़ी ही महानता का विषय है कि इन्होंने मित्रों अपनी ओर से गलती मानी है। तो यह बड़ा ही इनका अच्छा निर्णय है कि इन्होंने सबसे जो है वो माफ़ी मांगी है। अब बता दें हरियाणा की सोनीपत की जो उत्तम भारद्वाज हैं वो कौन हैं और क्या उनका परिचय है। तो सोनीपत की उत्तम बनी IAS। तो हरियाणा के सोनीपत के नीमाजपुर गांव निवासी उत्तम भारद्वाज ने यूपीएससी की परीक्षा में 121वां स्थान हासिल किया। उत्तम ने केमिस्ट्री में MSc कर रही है, यानी उत्तम भारद्वाज जो है केमिस्ट्री में जो है उन्होंने MSc कर रखी है। उन्होंने 1 साल दिल्ली में रहकर कोचिंग की, 3 साल घर पर रहकर तैयारी की। पिता रामरूप गांव में स्कूल चलाते हैं और माँ राजकला गृहिणी हैं, यानी हाउस मदर हैं इनकी माता, घर का ही काम देखती हैं। तो यह सोनीपत की जो है लड़की है हरियाणा की उत्तम भारद्वाज, जिन्होंने जो है 121वां स्थान प्राप्त किया है। 121वां रैंक इनका आया है यूपीएससी में। तो मित्रों इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि जल्दबाजी में गलतफहमी का शिकार ना हो, पहले विषय का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें, उसके बाद ही उसको अपने कंठस्थ में करें।